नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और ज़िद्दी बच्चे किस कारण से होते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों के बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं और ऐसी समस्या खाली एक पेरेंट की नहीं, ना जाने हज़ारों लाखों पेरेंट्स की होती है। और ये जो ज़िद्दीपना है, जो गुस्सा है, ये बचपन से ही उस बच्चे में देखने को मिलता है, लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, 3-4 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, मतलब जैसे-जैसे वो ग्रो होता जाता है, उसका गुस्सा और उसकी ज़िद बढ़ती चली जाती है। अक्सर माँ-बाप लाड के चलते उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं या उस चीज़ को समझ नहीं पाते या बचपना समझते हैं, पर वो इतना बढ़ जाता है कि जब वो स्कूल में आता है बच्चा या कॉलेज में जा रहा होता है, तो वही जो छोटी-छोटी माँगों से बड़ी माँगें होनी शुरू हो जाती हैं। मुझे ये फ़ोन नहीं, वो चाहिए, मुझे स्कूटी नहीं, मुझे बुलेट चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे वहाँ घूमने जाना है, मुझे फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाना है। हालाँकि मैक्सिमम जगह ऐसा देखने को मिलेगा, बट जहाँ ज़िद और गुस्सा इतना अधिक हो जाए कि बच्चा सँभालने से ना सँभले, घर को सर पे उठा ले, माँ-बाप का, घरवालों का जीना हराम कर दे, रोज़ घर में कलेश करे, झगड़ा करे, हंगामा करे, चीज़ें फेंक के मारे, किसी न किसी तरीके से उपद्रव करे, कोई उसकी बात ना मानी तो मतलब विस्फोटक हो जाए, मतलब माँ-बाप डरने लग जाएँ। तो कहीं न कहीं इससे बहुत 2 बातें सामने आती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है, पहला कि वो बच्चा नेगेटिविटी का शिकार हो सकता है और हो सकता है कि वो बचपन से ही शिकार हो गया था, पर ये बात किसी को पता नहीं चली या लोगों ने महसूस नहीं किया, घर वालों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और वो चीज़ बढ़ती चली गई। दूसरा, उसका मंगल ग्रह का खराब होना। जब कुंडली में मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होता है और उसमें कहीं न कहीं हम शनि और केतु का भी प्रभाव मानते हैं, तो और वो भी एक नेगेटिव सेंस में मानते हैं, तब जो औलाद होती है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा क्रूकेड हो जाती है, क्रूअल हो जाती है। उसको माँ-बाप के आँसुओं पे भी दया नहीं आती, माँ-बाप उसके आगे रो रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ-बाप पे चिल्लाना, गाली देना, पैसे माँगना, लूटना, सुनाना, उल्टा-सीधा सार्कास्टिक बातें करना, ताने मारना, ज़िद में रहना, माँ-बाप से अलगाव रहना, माँ-बाप के साथ रहना पसंद नहीं करना, माँ-बाप से दूर भागना, तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी के कारण भी ऐसा होता है, दूसरों की नज़र हाय लगी हुई होती है उसके कारण भी होता है और कुंडली के मंगल, शनि और केतु ग्रह की नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के कारण भी होता है कि कुंडली में ये तीनों ही पाप ग्रह के रूप में उसकी कुंडली में प्रकाशित हुए हुए होते हैं, उसको पूरी तरीके से नेगेटिव बना रहे होते हैं, जिस वजह से वो माँ-बाप को सिर्फ़ एक बेरर चेक की तरह इस्तेमाल करती है औलाद कि अपने खर्चे पूरे करते रहो, उससे ऊपर कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रह जाता। और ऐसी ही औलादें होती हैं जो आगे चल के अगर बहुत ज़्यादा क्रूर रूप ले लें, तो बुढ़ापे में माँ-बाप की हत्या कर देती हैं या उनको छोड़ के चली जाती हैं या उनको वृद्धाश्रम में पटक देती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो सबसे पहले आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे बच्चों को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर चाहे वो अभी बचपन में हैं, ऐसे स्वभाव दिखा रहे हैं, तो तुरंत, और या जवान है, तुरंत आप उन्हें हमारा अभिमंत्रित कड़ा पहनाइए, शेरमुखी, जो जिसमें शक्ति होती है। चांदी का कड़ा मैं देता हूँ, इसमें शक्ति डाल के देता हूँ, जिससे 60 से 70% गुस्सा कड़ा खा जाता है, उसके अंदर शक्ति ही ऐसी होती है। तो जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर और आक्रामक बच्चा होगा, वो भी शांत होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर भी कहीं न कहीं एक धैर्य आना शुरू हो जाएगा, एक ममता जागृत होनी शुरू हो जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा साथ में धुनी आप घर में कीजिए, सुपर गोल्ड वाली हमारी, और उसको जलाते वक़्त यही प्रार्थना कीजिए कि हमारा ये फलाना बच्चा हमारे अनुकूल चले, ये हमारे कभी भी विपरीत ना चले, हमें इसका प्यार मिलता रहे। ये मात्र 2 उपाय करने से वही बिगड़ा हुआ बच्चा, वही रिबेलियस बच्चा, वही बच्चा जो आपसे तू-तड़ाक करता है, वही शांत होने लगेगा। और हज़ारों बच्चों को, जिनको बहुत आक्रामक गुस्सा आता था, जो माँ-बाप को छोड़ के जाने की धमकी देते थे, सुसाइड करने की धमकी देते थे, बातें मनवाने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करते थे, माँ-बाप को मारते थे, सामान तोड़ते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे, पैसे को बर्बाद करते थे, उल्टे-सीधे धंधों में रहते थे, वो सब बच्चे भी सुधर गए इन उपायों से जो मैं देता हूँ, और ख़ासकर इस कड़े से जो मैं अभिमंत्रित करके देता हूँ, जो शक्ति इसमें डाल के देता हूँ।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपना जीवन सुखद बनाना है, क्योंकि बाहर आप दुश्मन क्या ढूँढोगे, घर में ही आपके दुश्मन पैदा हो गया आप ही की कोख से, जो आपको सता रहा है। मैंने इतने केसेस करे हैं जहाँ लड़कियाँ अपनी माँ को बदचलन कह रही हैं, लड़का अपनी माँ को करप्ट कह रहा है, बाप को करप्ट कह रहा है, माँ-बाप को गालियाँ दे रहे हैं, माँ-बाप को मार रहे हैं, पड़ोसियों में हंगामा कर रहे हैं, सड़क पे हंगामा कर रहे हैं, शराब पी के घर आ रहे हैं, चीज़ें फेंक के मार रहे हैं, घर की चीज़ें तोड़ रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, किसी भी शादी फंक्शन में जाते हैं, घर के फैमिली के उपद्रव कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बदतमीजी कर रहे हैं, ना काम करते ना काज करते, दुश्मन अनाज के बने हुए हैं और उल्टे सीधे कामों में हैं, ड्रग्स में पड़ गए हैं, एडल्ट्री में पड़ गए हैं, मीट मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, माँ बाप को कुछ समझते नहीं हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। तो जीते जी नरक है ये, जीते जी। मतलब ऐसे माँ बाप बोलते हैं कि हमने वाकई में पाप कर्म किए होंगे, जो हमने ऐसा कपूत जना या हमने ऐसी जो है लड़की पैदा करी जो हमारे ही नाम को बदनाम कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों को रास्ते पे लाना, अगर आप अपने जीवन सुखद चाहते हो, जीवन में बर्बादी नहीं चाहते, क्योंकि ये बच्चे इतने बिगड़ चुके होते हैं, इतने बिगड़ चुके होते हैं कि इन्हें माँ बाप की इज़्ज़त की परवाह नहीं होती। ये माँ बाप की इज़्ज़त का जुलूस सौयों दफ़ा, हज़ारों दफ़ा ज़माने में निकाल चुके होते हैं और माँ बाप के जीते जी भी वो जुलूस निकालते रहते हैं, उनके मरने के बाद भी जुलूस निकालते रहते हैं। लोग बात बनाते हैं, देखा फलाने की औलाद थी, फलाना वो घड़ा बनता था ना, अरे बड़ी नखरे करती थी, इसका बेटा तो ऐसा ही निकलना था, अरे बड़ा छाती चौड़ी करके चलता था, देखा इसकी बेटी कितनी करप्ट निकली। ऐसे लोग बातें बनाते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको उन्होंने परवाह छोड़ दी, उन्होंने लाज को त्याग दिया, उनके अंदर की शर्म ख़त्म हो गई। उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त में है। तुम अगर इज़्ज़त से रहोगे तो तुम्हारे माँ बाप को इज़्ज़त मिलेगी। अक्सर शुरुआत में माँ बाप खुश होते हैं जब वो बच्चा बाहर तू तड़ाक करता है, झगड़ा करके आता है, लड़ता है, माँ बाप राज़ी होते हैं, अरे हमारा बच्चा तो बड़ा तेज़ है। बाद में वही बच्चा इस चीज़ को एक हैबिट बना लेता है और माँ बाप का नाम दुनिया में उछाल देता है। तो अगर शुरू से आपका बच्चा अभी अगर लर्निंग स्टेज में है, स्कूल में जाता है या जाती है, कॉलेज में है और उनमें अभी से गुस्सा पनप रहा है, आप उनको ज़रूर कड़ा पहनाइए मेरा, चाहे लड़का हो या लड़की। फीमेल के लिए अलग कड़ा देते हैं, मेल के लिए अलग देते हैं और घर में धुनी कीजिए, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद समझना, क्योंकि इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती देखी है मैंने कि दाँतों तले उँगली दबा लो। और जब इनके स्पाउस आ जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है, तो वो एक भारी बंदा भी जब मिल जाता है, तो सत्यानाश हो जाता है। अब कोई लड़की है, बदतमीज़ है, बुरी है अपने माँ-बाप के साथ, वो जो भी लड़का आएगा, वो भी इसका फ़ायदा उठाएगा और भड़काएगा कि इनसे और लूट। कोई लड़का है, माँ-बाप को मारता है, जलील करता है, बहू आएगी, वो रिस्पेक्ट नहीं करेगी माँ-बाप की, उल्टा उन्हें नौकर बनाना चाहेगी या कहेगी बुड्ढा-बुढ़िया का काम कर दो। तो आज इस तरीके की लोगों की सोच हो गई है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाएँ, उनके मंगल ग्रह को, शनि ग्रह को, केतु ग्रह को अभी से कंट्रोल करें। जो हम कड़ा देते हैं, इसमें जो शक्ति होती है, वो ग्रहों को शांत करती है और इनके अंदर एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता, एक इंसानियत को जागृत करती है, इनके गुस्से को कंट्रोल करती है, मंगल ग्रह को शांत करती है और नेगेटिविटी को दूर करती है। वही बच्चा जो इतना गुस्सा करता था, वही बच्चा इतना शांत रहने लगेगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये क्या हो गया। अचानक से आपके बच्चे में परिवर्तन कैसे आ गया। बस आपको उन्हें मेरा वो अभिमंत्रित कड़ा पहनाना है, शेरमुखी चांदी का, जो मैं दूँगा, जिसमें शक्ति आएगी, और घर में सुपर गोल्ड धुनी जलाते रहना है और यही प्रार्थना करना है कि हमारा बच्चा हमें खूब प्यार करे, वो हमसे कभी दूर ना हो, वो कभी भी हमारे खिलाफ ना जाए। यकीन मानिए, ज़िंदगी के सारे दुःख दूर हो जाएँगे। और ये आज़माई हुई चीज़ है, मैंने इतने लोगों के बिगड़ी औलादों को ठीक किया है। और आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि बहुत लोगों का सवाल शेरमुखी कड़े के लिए भी आता रहता है और इसके लिए ज़रूर आता है जिनके बच्चे ख़राब हैं। तो दोष कंप्लीटली अपनी परवरिश को मत दीजिए, हालातों को मत दीजिए। कभी-कभी ग्रह भी ऐसे होते हैं जो इस तरीके से खराबी कर देते हैं, लोगों की नज़र हाई भी होती है, जो मासूमियत को खा जाती है। तो ये जब आप उपाय करेंगे तो अपने आप आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। शेरमुखी चांदी का कड़ा मँगाने के लिए, अभिमंत्रित कड़ा मँगाने के लिए और सुपर गोल्ड धुनी मँगाने के लिए आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स मिल जाएँगी।
आप मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी नंबर्स मिल जाएँगे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।